1983 वापी गुजरात एक 27 साल का लड़का दिलीप सागुड़ी अपने बाप से 10,000 रुपए उधार लेकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालता है। मिशन 5 साइकियाट्रिक ड्रग्स बनाना। उसकी टीम 2 लोगों की, कोई ब्रांड नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं। आज वो कंपनी सन फार्मा के नाम से जानी जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी और दुनिया की 5th लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग कंपनी। 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस और 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ये 10,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दिलीप सांघवी की इस ग्रोथ की जर्नी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी पे बेस्ड है, विच इज डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदो, फिक्स करो और कंपाउंड करो। ज्यादातर सन फार्मा की ग्रोथ मर्जर्स और एक्विजिशन से हुई। उनकी 2-3 डील्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली है कैरेगो फार्मा यूएसए की, जो सन फार्मा का सबसे पहला इंटरनेशनल एक्विजिशन। ये कैरेगो फार्मा डेट्रॉइट की एक स्ट्रगलिंग जेनरिक कंपनी थी। उनकी फाइनेंशियल्स वीक थे, ऑपरेशनली वो ब्रोकन था। सन ने उसे खरीदा, फिक्स किया और यूएस में अपना सबसे पहला प्लांट बनाया और यही यूएस में उनका एंट्री पॉइंट भी बना। नंबर 2, टैरो फार्मास्यूटिकल्स इजराइल। टैरो एक इजरायली डर्माटोलॉजिकल कंपनी थी। यूएस और कनाडा में उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग थी, लेकिन मैनेजमेंट में उसके बहुत ज्यादा chaos। सन ने उसमें स्टेक लेने की कोशिश की तो टैरो के बोर्ड ने इसे काफी रेजिस्ट किया। 3 साल के लीगल बैटल के बाद सन फार्मा ने उसे एक्वायर कर लिया। रिजल्ट, सन का यूएस रेवेन्यू एक झटके में $484 मिलियन से $1.1 बिलियन हो गया। एक एक्विजिशन, डबल रेवेन्यू। एंड थर्ड, रैनबैक्सी। ये एक मास्टर स्ट्रोक डील थी। रैनबैक्सी कभी इंडिया की नंबर 1 फार्मेसी कंपनी है, लेकिन यूएस एफडीए ने उनके मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इंपोर्ट बैन लगा दिया क्वालिटी वायलेशंस की वजह से। जापान की दारिची सांक्यो ने 2008 में इसे खरीदा और वो भी उससे निकलना चाहती थी, तो सन फार्मा ने $4 बिलियन में इसे खरीद लिया, एक प्योर स्टॉक भी में, कैश नहीं। किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि सन फार्मा एक सिंकिंग शिप को क्यों खरीद रहा है, लेकिन सांघवी को पता था कि रैनबैक्सी का डिस्ट्रीब्यूशन 150 कंट्रीज में है और वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे खरीद रहे थे। रेगुलेटरी इश्यूज को फिक्स किया जा सकता है, लेकिन नेटवर्क को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और यही एक्विजिशन लेड डोमिनेंस के बाद सन फार्मा आज 3.5 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? कैटेगरी लीडरशिप का सबसे तेज रास्ता कभी कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होता। ढूंढो आपके सेक्टर में कौन फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है और उसका कौन सा एसेट आपके लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल है। क्या पता आपको कोयले की खदान में कोई हीरा मिल जाए। This is Genius Strategies Part 45.